प्राचीन काल की बात है। एक राज्य में शमशेर नामक राजा का शासन था। वह बहुत दयालु, साहसी तथा प्रजापालक था। उसकी प्रजा उसका जी जान से आदर करती थी। उसके घोड़े का नाम था हीरा। राजा को अपने घोड़े से गहरा लगाव था। एक दिन शमशेर राजा अपने घोड़े पर सवार होकर पास के एक वन में शिकार खेलने के लिए गया। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। वर्षा से बचने के लिए राजा शमशेर एक घने वृक्ष के नीचे आकर रुक गया। वर्षा के साथ साथ तेज आंधी भी चल रही थी। दुर्भाग्य से आंधी के कारण उस वृक्ष की एक मोटी शाखा टूटकर राजा के घोड़े के सिर पर आ गिरी। सर पर गहरी चोट लगने के कारण राजा के घोड़े की मौके पर ही मृत्यु हो गई। राजा शमशेर को भी चोट लगी थी, लेकिन बहुत कम। अपने घोड़े को मृत देखकर राजा शोक में डूब गया। साथ ही उन्हें उस वृक्ष पर बहुत क्रोध आया। अतः उसने उस वन के सारे वृक्षों को दंड देने की सोची। राजा ने उस वृक्ष को ललकार कर कहा, तेरी शाखा टूट कर गिरने से मेरे प्रिय घोड़े के प्राण गए हैं। तुम दोषी हो। मैं तुम्हारे साथ साथ इस वन के अन्य वृक्ष भी कटवा दूंगा, ताकि फिर कभी ऐसी घटना ना हो। तभी उस वृक्ष से आवाज आई, महाराज, आपके प्रिय घोड़े की मृत्यु का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन दोष तो आंधी का है। फिर भी आप अगर मुझे दोषी मानते हैं तो मुझे कटवा दीजिए, लेकिन वन के सारे वृक्षों को कटवाने का आदेश न दें, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने वृक्ष की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने राज्य में लौटकर उसने वन के सभी वृक्षों को कटवाने का आदेश दे दिया। वृक्षों के कट जाने से अनेक पशु पक्षी बेघर हो गए। समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद राजा शमशेर के एक दुश्मन राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा शमशेर की हार हुई और वह अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि से भाग गया। छुपने के लिए राजा शमशेर को उसी वन में जाना पड़ा, लेकिन उस वन में न कोई झाड़ी थी और न कोई वृक्ष। उसे छुपने की जगह नहीं मिली, क्योंकि उसने ही उन सारे वृक्षों को कटवा दिया था। दूसरी तरफ दुश्मन राजा के सिपाही उसको खोजते खोजते उस वन तक आ पहुंचे थे। राजा शमशेर ने जब इधर उधर देखा तो उसे एक वृक्ष की जड़ से फूटे हुए पत्तों का एक झुरमुट दिखाई दिया। राजा शमशेर भागकर उस झुरमुट के पीछे आकर छुप गया। दुश्मन राजा के सिपाही निराश होकर खाली हाथ वापस लौट आए। राजा शमशेर ने उस झुरमुट से निकलकर उस कटे हुए वृक्ष से कहा, हे वृक्ष, मेरे प्राण बचाने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। तभी उस झुरमुट से आवाज आई, राजन, मैं वही वृक्ष हूँ जिसकी शाखा टूटकर गिरने से आपके प्रिय घोड़े की मृत्यु हो गई थी। हम वृक्ष किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखते। अगर आज वन में सभी वृक्ष होते तो आपको छुपने के लिए आसानी से जगह मिल जाती। आपको छुपने के लिए जगह खोजनी नहीं पड़ती। अगर मुझ में ये झुरमुट नहीं उत्पन्न होता तो आप कहाँ छुपते? फिर तो आज आपकी मृत्यु तय थी। वृक्ष की बात सुनकर राजा शमशेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह मन ही मन बहुत पछता रहा था। उसने वृक्ष से माफी मांगी और कहा, हे वृक्ष, तुम कितने दयालु हो। तुम्हें पता था कि मैंने ही इस वन के सभी वृक्ष को कटवाया है। तुमने फिर भी मुझे अपनी शरण दी। मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। अब मुझे एहसास हो गया है कि जीवन में वृक्षों का क्या महत्व होता है।